अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ ये फ़ैशन पट्टी लगाने की कुछ टिप्स। तो ये मैंने एक कपड़ा लिया है, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ऊपर से थोड़ा-सा सिलाई लगा दी है। जिस तरह की हमारी साइड की फ़िटिंग की सिलाई लगी होती है हिप तक, इस तरह से ये जैसे फ़र्ज़ करें कि ये आपकी हिप तक की सिलाई है, ठीक है? कमीज़ की साइड की सिलाई है। तो ये जहाँ तक सिलाई एंड होती है उसको हमने पक्का करके वहाँ से एंड कर देना होता है। ठीक है, तो पक्का कर देना होता है वहाँ पे ताकि वो वहाँ से खुले नहीं। तो जहाँ पे आपकी सिलाई एंड हो रही है, जहाँ पे आपकी सिलाई लगी हुई है, बिल्कुल उसके साथ से आपने पट्टी लगानी शुरू करनी है और जहाँ पे सिलाई आपकी एंड हो रही है, उससे ऊपर आपने तकरीबन 1 इंच पहले से आपने पट्टी लगानी स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये मेन जो है टिप है जो कि आप लगाते वक़्त आप इसको जो है ना इस चीज़ का ख़्याल रखेंगे। बहुत नीचे से आपने पट्टी नहीं लगानी कि वो फिर खुल जाए और उसका जो है वो ऊपर से धागे निकलना शुरू हो जाए। इसको आप 1 डेढ़ इंच ऊपर रखेंगे। तो ये मैंने पट्टी ली है सिल्क की, तकरीबन 1.5 इंच ये पट्टी है और इस तरह से इसको आप एक साइड से चाहे तो प्रेस करके इस तरह से आप इसको बिठा लें। एक पैर तक का कपड़ा जो है वो जितना मतलब मशीन का एक पैर होता है इतना आप बिठा लें इसको अंदर इस्त्री से, या इस तरह से आप इसको हाथ से भी इसको आप निशान इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल आपने सिलाई जहाँ पे आपकी कपड़े की लगी हुई है फिटिंग की सिलाई, उसके बिल्कुल आपने साथ जोड़ के और उससे 1 इंच पहले स्टार्ट करनी है। ठीक है, 1 इंच आपने ऊपर स्टार्ट करनी है और इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है और लगाते जाना है पट्टी को बिल्कुल सीध में। और या जिस तरह से भी अगर आप ए लाइन शर्ट में लगा रहे हैं तो जिस तरह से उसके कपड़े की शेप आ रही है उसी साइड पे, यानी कि आपने जो नीचे से शर्ट का मार्जिन है वो भी आधी इंच का या 1 इंच का आपने रखना है अंदर, तो उतना ही आपने इक्वली जो है ना रखते जाना है ताकि आपकी सिलाई जो है सीधी आए। तो ये देखिए अब हमने लगा दिए, यानी कि चाक के ऊपर हमारी लग चुकी है। अब हमने यहाँ पे कोना बनाना है इसको हमने दामन के लिए मोड़ना है। अगर तो सिर्फ चाक में लगानी है तो यहाँ पे एंड हो जाएगी और अगर आपने इस फुल लगानी है तो आपने इस तरह से इसको मोड़ना है। नीचे से आपने इसकी दूसरी साइड को भी हल्का सा मोड़ लेना है एक पैर का और फिर ऊपर से आपने इस तरह से जितना भी आपने लेंथ का कपड़ा अंदर जितना 1 इंच आपने एक्स्ट्रा रखा है या आधी इंच रखा है उतना ही आपने निशान लगा के इसको कोने को इस तरह से मोड़ लेना है। ठीक है, ये जैसे हम कटिंग करते वक़्त 1 इंच बढ़ा के रखते हैं कि चलो जी वो हमारा सिलाई में आ जाएगा, इतना आपने कपड़ा अंदर रखना है जितना आपने मार्जिन कटिंग के टाइम पे रखा होता है। तो उस पे आपने निशान लगा के उसको दामन को इस तरह से मोड़ लेना है और ये बड़ा नीट सा आपका कोना बन जाता है इस तरह से। ये देखिए ये अब हमारा यानी कि चाक और दामन की ये पाइपिंग हो गई, लग गई। तो अब ये देखें इसका कोना ये कितना नीट इधर से मुड़ रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी ये बहुत नीट सा मुड़ जाता है इस तरह से। तो अब मैं आपको उसकी दूसरी साइड की जो है सिलाई इसकी इस तरह साइड की लगा के आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की बहुत अच्छी मुझे सपोर्ट मिली है, तो मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि चैनल ग्रो कर सके और मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी वीडियोस बनाती रहूं और आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। तो ये देखें कि अब मैं इसके किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल आपने इस तरह से इसको एक जैसा फोल्ड करते जाना है और किनारे पे आपने सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे ये देखें, अच्छा जिधर से हमने चाक का एंड किया था ना वहाँ से हमने नीचे से कोना मोड़ते वक्त इसको हल्का सा फोल्ड किया था, जैसे एक पैर का फोल्ड हमने जितना करना है उसको मैंने फोल्ड कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोल्ड हुआ हुआ आ रहा है इसलिए तो इधर से अब हमने कोना इस तरह मोड़ लेना है और ये जो कॉर्नर का बीच वाला हिस्सा आ रहा है दरमियान में उसको आपने फिर बाद में तुरपाई से बांध कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे हम आ गए हैं चाक तक, यहाँ जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की होती है। यहाँ पे आपने आके इसको इस तरह से उसी तरह जहाँ पे सिलाई एंड हो रही है उससे आपने ऊपर आधी इंच ऊपर ले जाके सिलाई और वहाँ से मोड़नी है। बिल्कुल आपने जहाँ पे सिलाई एंड हो रही है वहाँ से नहीं मोड़नी, उससे आपने ऊपर आधी इंच तकरीबन ऊपर ले जाके मोड़नी और उसी तरह दूसरी साइड की भी साथ में सिलाई करते जाना, यानी दूसरी साइड की पट्टी भी आपने लगा के सारी एक ही जैसी लग जाती है तो फिर आपने ऊपर से इस तरह से आपने इसको सिलाई को करना है। तो ये हमने दूसरी पट्टी ली है जी। अब पाइपिंग पट्टी है जो बाज़ार में इजीली मिल जाती है सिल्क की, इसके मैं ये डोरी निकाल रही हूँ ये धागा खोल के। मतलब कि अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते और आपको कंट्रास्ट में कोई फैशन पट्टी ही लगानी है और आपके पास फैब्रिक नहीं है तो आप इस तरह की पाइपिंग लेके और इसकी डोरी निकाल के इस तरह से
भी आप इजीली इसको ये भी लगानी बहुत ही आसान होती है। यानी कि इस तरह से आप इसका ये धागा निकाल लेंगे तो ये जो इसका मुड़ा हुआ हिस्सा है इसी तरह से मुड़ा रहेगा। तो इसको आप इस तरह से रख के और आप लगाना शुरू कर देंगे। ये देखें, यानी इसमें आपको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये फोल्ड हुआ हुआ होगा। बस आपने जस्ट इसकी ये धागा खींच की डोरी निकाल लेनी है और इस तरह से आपके पास ये फैशन पट्टी बनी बनाई आ जाएगी। जिस भी कलर में आप चाहें, आपको अगर उस कलर में फैब्रिक नहीं मिल रहा जो कलर आप लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से, ये तो हर कलर में मिल जाती हैं, तो इसकी आप लेके इजीली इसकी फैशन पट्टी इस तरह से बना के लगा सकते हैं। ये देखें, और इसको नीचे से यानी कि दूसरी साइड इसकी फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती ये वाली साइड, लेकिन अगर आप करना चाहें तो इसको भी उस पट्टी की तरह फ़ोल्ड थोड़ा सा कर लें। मैंने इसको फ़ोल्ड नहीं किया, यानी क्योंकि इसके धागे निकलने का नहीं होता इम्कान, तो इस वजह से इसको इसी तरह से ये चौड़ी ही रहने दे तो ज़्यादा अच्छी है लगती है। तो इसको मैंने इसी तरह से रखा है और इसका बस कोना मोड़ लिया इस तरह से। और ये कोना मोड़ने का ये तरीका भी, इससे भी आपका कोना जो है बहुत नीट आती है, इसकी सफाई से लग जाता है। और ये देखिए, अब ये मैंने दूसरी पट्टी आपको लगा के दिखाई है कि इस तरह से ये भी लग जाएगी आपकी इजीली, आसानी से। यानी इसको आपको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, फोल्डिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, अब ये चाक की ही सिलाई जहाँ से, यानी मैंने तो आपको 2 कलर्स की अलग अलग बताई है, आपने तो एक ही कलर की लगानी है। तो यहाँ पे आपने इसको यहाँ से बंद करना मैं शुरू करूँगी। यानी ये चाक के जो ऊपर आपकी सिलाई आती है ना, आधी इंच चाक की जहाँ पे सिलाई बंद होती है वहाँ से ऊपर ही आपकी सिलाई आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया जी। अब मैंने इसको, ये देखिए कितना नीट इसका भी कोना बन गया इस तरीके से। और अब मैं इसको मोड़ के इसके किनारे पे, आपके बिल्कुल किनारे पे इसकी सिलाई लग जाएगी। आप चाहें तो इसकी अगर चौड़ाई कम करना चाहें तो उसको आप थोड़ी सी फोल्डिंग भी कर लें, लेकिन वैसे ये जो है चौड़ी ही अच्छी लगती है। तो जी ये भी लग गई है। तो उम्मीद है आपको तरीका समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और ये देखें जी, ये है इसकी लुक। और यहाँ से आपने तुरपाई कर देनी है, ये जो उसके कोने हैं यहाँ से आपने अंदर से तुरपाई कर देनी है। तो आपकी ये बहुत अच्छी नीट लुक की ये आपकी फ़ैशन पट्टी इजीली आप घर पे लगा सकती हैं। तो चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये देखिए कितनी सफाई से इसके ऊपर से भी और कोनों की भी अच्छी से सफाई से लग गई है। तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ गई होगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।